आ जाइए। भगवान के बचपन के सखा है सुदामा और कहते हैं भगवान श्याम जब गुरु सांदीपनी के यहाँ पढ़ने के लिए गए मेरे सज्जनों, हाँ इसी के साथ में हमारे जो परीक्षित महाराज हैं इनकी तरफ से अभी माला का सम्मान, यानी इनका नाती जो है यश, उसकी तरफ से माला का सम्मान था। भगवान सदा सद्बुद्धि दे, सदा आगे बढ़े। 501 रुपये शिवाजी देवी रामपुर और सत्येंद्र भैया इनकी तरफ से सम्मान है। सदा आगे बढ़े, भगवान से कामना है। भगवान कन्हैया शिक्षा ग्रहण करने गए हैं। एक दिन गुरु माता ने पास में बुलाया और कहा, श्याम घर में ईंधन नहीं है, जाओ लकड़ियां तोड़ के लाओ। भगवान ने कहा, चिंता न करो माँ। सुदामा को साथ में लिया और जब चलने को तैयार हुए हैं तो गुरु माता ने पास में बुलाया और कहा है, बेटा चले जाओ, मगर एक काम किया माँ ने, थोड़े से चना पोटरी में बांधे और सुदामा को बुलायो। बुलाने लगे, ओ इधर आइयो सुदामा, ओ इधर आइयो सुदामा, और कछु बात है इधर आइयो सुदामा। थोड़े से चना पुटरिया में बांधे, और अरे तुम दोनों भैया, अरे तुम दोनों भैया बन जात हो इधर आइयो सुदामा। बात है इधर आइयो सुदामा। सच्चिदानंद भगवान की। ये 16 का सम्मान जो है सभी लोगों का भैया हमारे कर रहे हैं। श्री मेहरबान सिंह नंगला सभी, और 501 रुपये उदयवीर सिंह नंगला अभी भैया सम्मान कर रहे। सदा सुख में जीवन है, सदा आगे बढ़े
और ये भैया हमारे मेहरबान सिंह परीक्षित महाराज और माता जी दोनों लोगों का सम्मान किया है। बहुत बहुत आपको बधाई। सभी लोगों को शॉल से सम्मानित किया। बोल गोविंद भगवान की। आज मैया ने चना दिए, सुदामा कृष्ण दोनों जंगल में गई। माह का महीना, घोर सर्दी है। भगवान श्याम से सुदामा ने कहा कन्हैया तू ऊपर चढ़ जा, लकड़ी गिरा और मैं नीचे इकट्ठी करूंगा। भगवान चढ़ गए। कृष्ण लकड़ी गिरा रहे हैं, सुदामा इकट्ठी करते जा रहे हैं। बड़ी देर हो गई। जब देर हुई, सर्दी भी ज्यादा और भूख भी लगी। भगवान ने कहा सुदामा से भैया कछु हो तो थोड़ो सो दे हुए काम, वो तो बड़ी जोर से भूख लग रही है। अब सुदामा ने सोची जो मैया ने चना दे है, अगर जामे से मैं कन्हैया दे रहे तो कछु नहीं बच रहो। सो सुदामा ने पोटली खोली और धीरे से चबने लगे। चना ऐसी चीज तो है नहीं जो धीरे चबे ले जाए। जब सुदामा चबने लगे तो कन्हैया ने कहा भैया कछु हो तो देव ना। तो सुदामा बोले भैया मेरे पास तो कछु ना है। प्यारे सज्जनों, मेरे सज्जनों, सुदामा बोले भैया अरे लगी रही भारी ठंड, सुदामे भूख लगी रे भारी। और उन्हीं ने चना चबाई, समझ गए मन में बनवारी। मेरे किया और भाई वापस मन मोहन ने भाई शराब दिया। अरे भाई वापस मन मोहन ने भाई शराब दिया। अरे भाई वापस मन मोहन ने भाई शराब दिया। अरे सुदामा दर दर भटके मेरे सज्जनों मन ही मन में कहते भगवान ने साथ दिया तुम गरीब हो जाओ। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, सुदामा ने चना क्यों नहीं दिए थे कृष्ण को?
क्योंकि ये चना जो है ये चना श्रापित थे। गुरु माता को किसी संत ने दिए थे और कहा था जो ये खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जानते थे यदि मैंने द्वारिकाधीश को दे दिए हमारे ऊपर गरीबी आ जाए तो चलेगा, मगर मेरा कन्हैया द्वारिका का मालिक है, सारे संसार का मालिक है। यदि मेरे गोविंद पर गरीबी आ गई तो भक्तों का कैसे कल्याण होगा। मित्र हो तो ऐसा हो। आज कन्हैया को नहीं दिए चना, जानबूझकर नहीं दिए सुदामा ने। भैया जैसे ही आए हैं तो मेरे सज्जनों ध्यान रहे, तभी तो कृष्ण को सुदामा से अत्यंत प्रेम है। सुदामा जैसा भक्त होना मुश्किल है। कृष्ण भागवत में कहा है, कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मः इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्म जितेंद्रिय। सुदामा बड़े विरक्त संत हैं, जितेंद्रिय हैं, साधना करने वाले हैं, संत हैं। मेरे सज्जनों धीरे धीरे वक्त हुआ है तो आज 64 दिन में विद्या ग्रहण की भगवान ने। सुदामा जाने लगे और कन्हैया तो दोनों की ऐसी मित्रता है। भगवान श्याम बोले भैया याद आए तो हमारे पास चले आना। दोनों जब जुदा हुए हैं तो आपस में बड़ा दुख हुआ, बहुत रोए। भगवान कन्हैया गए मथुरा और मथुरा से भगवान द्वारिकाधीश बने और इधर सुदामा पहुंचे हैं। सुदामा का विवाह हुआ, द्रमण देश में पहुंचे। सुशीला पत्नी घर में है परंतु गरीबी आने लगी। इतना कुछ नहीं, सुबह खा लें शाम को नहीं, शाम को खा लें सुबह के लिए कुछ नहीं। मेरे बंधुओं बच्चों को खिलाएं तो खुद नहीं। 4-4 दिन हो जाते हैं, घर में चूल्हा ठंडा पड़ा है। एक दिन भामनी ने कहा महाराज एक बात बताओ, हम लोगों ने ऐसा कौन सा कर्म किया जो भगवान हमें इतनी गरीबी दे रहा है। हाँ कभी भी ऐसा अवसर नहीं मिला जो 4 बहनों में सुंदर वस्त्र पहन के खड़ी हो जाती। कभी सर्दी में सर से लेकर पांव तक रजैया उड़ने को मिल जाती, कभी पेट भर के भोजन मिल जाता। हे प्रभु ऐसी गरीबी क्यों दी है। सुदामा से कहने लगी महाराज इतनी गरीबी क्यों है। तो कृष्ण को याद किया है सुदामा ने। और सुदामा बोले भामनी क्या बताऊं, अरे रोए रोए सुदामा कहे भामिनी हरि सर कपट किया। और ने चना चबाई मित्र ने कोई शराब दियो। अरे लीले चना चबाई मित्र ने कोई शराब
सुदामा को मित्र की याद आई, परंतु जो कथा है ध्यान देंगे, सुदामा ने कभी नहीं बताया द्वारिकाधीश मेरा मित्र है, ये ध्यान रखना। एक दिन कन्हैया ने स्वयं विचार किया, सुदामा ऐसा फकीर संत है, ये कभी मेरे पास नहीं आएगा। सुशीला बहुत दुखी है। भगवान संत भेष बना करके गए और सुशीला को सारा ज्ञान दिया, बेटी थोड़ी भिक्षा लाओ, महाराज मेरे घर में कुछ भी नहीं है। क्यों? सूतक लगा है। कैसा सूतक? हमारे घर एक बेटी ने जन्म लिया है और जिस दिन से वो आई है उस दिन से घर में 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए। अरे देवी, तुम्हारे पति के मित्र तो द्वारिकाधीश हैं। बोले महाराज मुझे तो कभी नहीं बताया, एक बार भेज दो सारी गरीबी दूर। साधु कह के चलता बना और सुशीला ने सुदामा को सारे हाल बताए। आपके मित्र द्वारिकाधीश है? हाँ। आपने कभी नहीं बताया? क्या बताते, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, वो द्वारिका का राजा, क्या बताना। सुशीला बोली चले जाओ, तुम्हें कभी याद नहीं आती है? चले तो जाए भावनी, बहुत याद आती है, मगर कछु भेंट में होए। तो सुशीला ने कहा चिंता ना करो। 4 ब्राह्मणियों के घर से 4 मुट्ठी अलग अलग चावल लेकर आई और सुदामा से कहने लगी महाराज अब आप चले जाओ। एक बड़ी जीर्ण शीर्ण धोती पड़ी थी, उसी में चावल बांध दिए, कई जगह गांठ लगी है बंधुओं। सुदामा का शरीर सूख के कांटा हो गया, पैर में बिमाई फटी है, तन में वस्त्र नहीं है, पैर में पनैया नहीं है। आज सुदामा ने क्या किया, सोचा कि तुम बार बार कह रही तो मेरी भी बहुत इच्छा हो रही है, चलो। भगवत प्रेमियों, आज सुदामा चले हैं चावल की पोटरी लेकर। हाँ सुदामा जी आ जाए। प्यारे सज्जनों, आज सुदामा जी जो हैं भगवान श्याम की याद करते हुए चले हैं। और माताएं, जो सुदामा जी आ रहे हैं, चावल बाल्टी में कोई न डाले, चावल यहाँ पे चढ़ाए मंच पे और दक्षिणा बाल्टी में डाले सुदामा जी के, और जगह देते जाए, सुदामा जी जाते जाएंगे। आ जाइए। धीरे धीरे ब्राह्मण चले भयो रे करी श्याम सुंदर, या धीरे कर मन मोहन की, याद रे कर मन मोहन की, याद रे कर मन मोहन की। धीरे 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 ब्राह्मण
कृष्ण भगवान की। सुदामा भगवान की याद करते हुए जा रहे हैं। रास्ते में एक नदी मिली है। सुदामा ने कहा मल्ला से पार कर दो, पर मल्ला स्वयं भगवान कन्हैया बनकर आ गई। आओ भैया हम पार करें। जब पार कर दिया है सुदामा को, तो भगवान बोले भैया कछु दोगे का उतराई में। सो बगल में पोटरी दवाए, भैया कछु है ना जे का है। बोले जे तो पाई मित्र कन्हैया के लिए भेंट ले जाए रही, तो थोड़ी सी देव ना। बोले ना 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 जामे तो बिल्कुल ना। भगवान मन ही मन खुश हो गए बाहरी सुदामा धन्य। सुदामा ने कही कन्हैया अब मुँह पे ना चलो जाते, मर्जी हो तो ले जाओ। सो पे बाएं को तकिया बनाया और मई सोई गई। भगवान कन्हैया समझ गए सुदामा नहीं आ पा रहे, योग माया से उठाया और द्वारका में लिटाया है। मेरे बंधुओं ध्यान रहे, देखा सर्व द्वारका सोने से बनी है। आगे बढ़े एक भैया से पूछ रहे हो कौन सा नगर है। बोले द्वारका छे। भैया मैं कन्हैया से मिलो चाहे, मेरे बचपन को मित्र है। तो उसी समय भगवान के पहरेदार बड़े समझदार हैं, कहने लगे चिंता ना करो, हम आपकी खबर करेंगे। विनय सहित पर विप्र ने मिलो चतुर दरबान, मोहन से कहने लगो तीन बंधु भगवान। की 501 रुपए श्री कुंज बिहारी चनेठी से दद्दा हमारे सम्मान कर रहे हैं, तो हम आशीर्वाद चाहेंगे। आज सुदामा जी मेरे बंधु अंदर गए, पहरेदारों ने कन्हैया को सारा हाल बताया। तो जैसे सुदामा की हालत बताई, दीनहीन ब्राह्मण दरवाजे खड़ा है, तन पे वस्त्र नहीं, पैर में पनैया ना है। भगवान समझ गए नाम क्या है सुदामा। भगवान भाग पड़े, किसी पहरेदार को नहीं भेजा, स्वयं भागकर मैन द्वार पर गए, सुदामा को गले लगाया, अंदर लेकर गए। अंतःपुर में जहाँ भगवान स्वयं राज सिंहासन पर बैठते थे, उस पर सुदामा जी को बिठाया। और मेरे सज्जनों, सुदामा जी को बिठा लिया है। सुदामा की हालत देख करके भगवान को बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा था भगवान 3 बार रोए, एक बार वृंदावन छोड़ा तब, माँ भीष्म से मिले तब, और एक सुदामा से मिले हैं द्वारका में, बहुत रोए। रुक्मिणी को इशारा कर दियो जल लेकर आओ, चरण धोएंगे। रुक्मिणी जब तक जल लाई तब तक सुदामा के चरणों को आंसुओं की धारा से भगवान ने उन्हें धुल दिया, प्रक्षालित कर दिया। और पैरों से बेमाई फटी, खून निकल रहा है, कंकड़ चुभे हुए हैं। भगवान ने कही धन्य हो सुदामा, इतनी गरीबी झेलते रहे, तुम आए नहीं। रुक्मिणी आई, पंखा झल रही है और कन्हैया भी सेवा कर रहे हैं। मेरे बंधुओं, कौन कहेगा कि सुदामा गरीब है। आहा, आज भगवान की और सुदामा की बड़ी वार्ता हो रही है। बचपन की बातें याद आ गई। क्यों, तुझे वो याद है हम लोग शांतिपनी गुरु के यहाँ पढ़ रहे थे। हाँ, तो गुरुजी ने बड़ा डांटा था। एक बार हम लोग गए थे, तो भगवान कन्हैया ने कहा वो सब ठीक है, पर सुदामा भैया एक बात बताओ, तुम्हारी शादी भाई। अरे कन्हैया, ये बातें काहे को तू पूछ रहे हो।
बार बार सुदामा घुमा देते मगर कन्हैया बार बार पूछते हैं ये बताओ शादी हो गई? बोले हाँ। तो ये भाभी नहीं तो भेजो, तो कछु भेंटम भेजो। ये सुदामा पुटरिया अंदर खसकाए रहे। भगवान समझ गए संकोची है सुदामा, बगल से पुटरिया खींच ली भगवान ने और चबने लगे हैं। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलन सुदामा चावल लेकर आए, फेंके नहीं। यहाँ भैया हमारे ये खड़े हैं बच्चे, आप लोग आती जाए और धीरे से चढ़ाएं, फेंकेंगे नहीं। आराम से मैया, हाँ अबे लो 1 मिनट, मैया आराम से चढ़ा ले और फेंकना नहीं। तुम बढ़िया हो, समझदार हो, वैसे सब बोरी में डालते जाओ जलेला खड़े। और महाराज जी को हमारे को मद्दा भी लिए बेचारे सुदामा बहुत मरे मराए हैं। तो हाँ इन्हें बैठ जान दे दत्ता, 1 मिनट रुको, इन्हें बैठ जान दे, चावल चढ़ाए लेंगे न तुम्हें दिखाई